घर में एक छोटा सदस्य होने का फ़ायदा ये भी है कि आपको कुछ चीज़ें तो गिफ्ट मिल जाती हैं, है ना। कुछ जैसे बड़े भाई का शादी का कोट, है ना। आपको बता दूँ ये कोट मेरा नहीं है, लेकिन अब ये बन गया एक प्रोफेशनल यूट्यूबर का कोट। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हो आप लोग। आज हम बात करने वाले इंटरपर्सनल स्किल के बारे में कि ऐसी कौन सी स्किल है कि जो हमें सीखनी बहुत ज़रूरी है। कुछ ऐसी स्किल हैं कि जो हमें लोगों के साथ जोड़ती है। कहाँ कहाँ पर ये स्किल हमें काम आएगी। नंबर 1, हम जॉब के अंदर हैं, हम बिजनेस के अंदर हैं, या हम अपने ऑफिस के अंदर हैं, हम स्टूडेंट हैं, हम कहीं पर भी हैं, तो हमारे अंदर कुछ ऐसी स्किल होनी चाहिए कि जो लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ के और उसी हिसाब से उनसे डील करते हैं। वो हो गई इंटरपर्सनल स्किल। अगर आप बिजनेस के अंदर हैं, अगर आप जॉब के अंदर हैं, तो वहाँ पे भी ये स्किल आपकी बहुत सारी मदद करेगी आपको उस बिज़नेस के अंदर ग्रो करने में। आप कोई नेता हो और आप कहीं पे जाते हैं, हमारे पीएम साहब आते हैं, तो वहाँ पे बोलते हैं, वहाँ पे वो गढ़वाली में भाषण देते हैं, है ना। वहाँ पे वो गढ़वाली में बोलते हैं। जैसे मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि आप सभी दगड़ियों थे मेरे प्यार भरे नमस्कार। और आज हम यह बात करने वाला छन। चलो दगड़ियों, आज हम इंटरपर्सनल स्किल के बारे में बहुत सारी चीज़ें आज हम लेने की कोशिश कोला। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। यहाँ से होता क्या है, किसी भी पर्सन के, किसी भी ऑडियंस के लोकल लैंग्वेज में बात करने से क्या होता है कि वहाँ पे एक रेपो क्रिएट होता है, वहाँ पे एक कनेक्शन बनता है, वहाँ पे अपनापन फील होता है। तो आपने देखा होगा इस स्किल का यूज बहुत सारे हमारे राजनेता करते हैं, बहुत सारे हमारे इन्फ्लुएंसर करते हैं, बहुत सारे हमारे ट्रेनर करते हैं। नंबर 2, सिंपल सी बात है कि जिस पर्सन को खुद पे विश्वास नहीं होगा, उसको अपनी कही हुई बात पे विश्वास होगा, कभी नहीं हो सकता। तो अपनी बात को विश्वास से बोलने के लिए पहले हमें खुद पे विश्वास करना पड़ता है। तो आज अगर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ तो मुझे अपने काम पे विश्वास है यार। आज हम बात कर रहे हैं इंटरपर्सनल स्किल के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, इसको आपको सीखना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से अपने काम पे विश्वास होना चाहिए। हम जो भी काम करें, जो भी बात बोलें, विश्वास के साथ बोलें, जुनून के साथ उस काम को करें। तो यहाँ से आपका एक विश्वास झलकते हैं। नंबर 3, लीडरशिप स्किल क्या है। अ लीडर ऑलवेज गो द वे, नो द वे, सो द वे। लीडर कौन होते हैं? जो रास्ता जानता है, जो दिखाता है और जो खुद उस रास्ते पे चलता है, तो वो एक लीडर कहलाता है। ये स्किल सीखनी क्यों जरूरी है और ये आपको लाइफ में कहाँ पर हेल्प करेगी। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, काम करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है काम करवाना। अगर आपके अंदर ये स्किल है ना, लीडरशिप स्किल, तो ये आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेस लाएगी। नंबर 4, पॉजिटिविटी। दोस्तों, आज हम देखते हैं कि हमारे जो सर्कल है वो काफ़ी नेगेटिव लोगों के से भरा हुआ है। और अगर आप मॉर्निंग में अगर आप व्हाट्सएप के स्टेटस पे अगर आप खोलोगे ना, तो इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी, इतनी सारी चीज़ें हैं। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हर कोई एक ऐसा माहौल ढूंढता है जहाँ पर उसको कुछ अपने जैसे लोग मिले। तो पॉजिटिविटी एक मोस्ट स्किल में आते हैं कि अगर आप पॉजिटिव हो, अगर आप अपने काम को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव हो, तो डेफिनेटली आपके साथ लोग कनेक्ट होंगे। हमारे जो ये पूरी कम्युनिटी, तो अभी हम यहाँ पे बहुत कम लोग हैं, और बहुत कम लोग ही तो हैं ऐसे कि जिन्हें अपने आप पे काम करना है। बहुत कम ही लोग हमें चाहिए होते हैं, नहीं तो हम भी भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। कम्युनिकेशन स्किल, हाउ टू कम्युनिकेट पीपल। लोगों के साथ बात कैसे करें। इसमें सबसे पहले रोल आता है हमारी स्माइल का। ऐसी क्या चीज़ है कि जो भी आपको पहली बार मिलेगा या मिलेगी वो आपका हो जाए या आपकी हो जाए, है ना। फिर आपको नौकरी चाहिए या छोकरी चाहिए, ये स्किल मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है जो आपको सीखनी ही चाहिए। अब फिर आप अपने जॉब के अंदर हो, अपने ऑफिस के अंदर हो, आप अपने कलीग के साथ हो, अपने पीए के साथ हो, अपने बॉस के साथ हो आप लोग, तो एक ऐसी स्किल है कि जहाँ पे आप, जो आपको लाइफ में बूम देगी, जो आपके करियर को बूस्ट देगी, वो स्किल क्या है? वो है कम्युनिकेशन स्किल। जब भी कोई आपके साथ बात करते हैं ना, तो आपने क्या करना है, आपने अपने फेस पे एक जेंटल सी स्माइल रखनी है ना, एक हल्की सी स्माइल अपने फेस पे। इससे होगा क्या, उससे सामने वाले का एक अटेंशन गेन होगा। आप लोगों को बता दूं कि जो आज के टाइम का जो अटेंशन है ना, इंसान का जो ह्यूमन बिहेवियर का जो अटेंशन है, वो है 6 से 7 सेकंड का। इन्हीं 6 से 7 सेकंड के अंदर किस प्रकार से हमने अपने आप को हमें इंट्रोड्यूस करना है। हमने क्या करना, हम किसी को भी मिले
तो हमने एक हल्की सी स्माइल करनी है, हमने एक हल्की सी स्माइल करनी है और हम हैंडशेक करते हैं। हमने हैंडशेक किया और प्लीज़ हैव अ सीट, हमने उसको थैंक यू बोलना है। और देन उसके बाद जो भी बात हो रही है, तो कम्युनिकेशन के जो सबसे एसेंस है ना, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है लिसनिंग। हमने पहले सामने वाले को सुनना है। जब तक हम सामने वाले को सुन नहीं सकते तब तक हम उसको आंसर नहीं दे सकते। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है यार, वहाँ पे वो सबसे पहले आपको सुनता है कि आपको कब से बुखार आ रहे हैं, खांसी है, छींक है, के बाद वो दवाई लिखता है। अगर आपने वहाँ पे कुछ भी नहीं बोला, अगर आपने सिर्फ उस पर्सन को ध्यान से सुना है, उसको ऑब्जर्व किया, उसकी बात को समझा है और स्माइल वहाँ पे पास करे, फिर भी आपका 90% आपको काम तो हो गया। देन 10% अगर आप वहाँ पे क्वेश्चन उस पर्सन से कर सकते हैं विद इंटरेस्टेड। नंबर 4, नेगोशिएशन क्या होता है। अब देखो नेगोशिएशन ये हर एक जगह पर काम आता है। आप चंबा में गाड़ी से उतरे, एक दुकान पे गए जहाँ पे आपको एक कैप बहुत अच्छी लगी, तो आपने दुकानदार से पूछा कि भैया ये टोपी कितने की है, तो दुकानदार ने बोला कि ये 150 रुपये की। आपने बोला यार टोपी तो बहुत अच्छी है। आपने उस दुकानदार को ये नहीं बोला कि ये आप सस्ती कर लो, आपने बोला कि यार टोपी तो बहुत अच्छी लगी मुझे, लेकिन अगर ये 100 रुपये तक होती तो मैं इसको ज़रूर लेता। दुकानदार क्या बोलेगा, मैं नहीं दूंगा यार, उसने बेचने के लिए रखा है और ऑलरेडी उसने क्या है, उसका जो प्राइस है उसने बढ़ा रखा है ना, 50 रुपये एक्स्ट्रा ही बढ़ा रखा है उसने। वो यही तो बोलेगा यार चल यार तो 100 रुपये दे दे, तो 110 दे दे, हो गया आपका काम। और नंबर 5 है जो स्किल हमें लोगों के बीच में रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। अब ये स्किल किस प्रकार से काम करते हैं। आप किसी ऑफिस के अंदर है और वहाँ पे आपका सीनियर है, तो वहाँ पर क्या है, बॉस का बर्थडे आ गया तो उनको बर्थडे पे एक पेन गिफ्ट कर ली। आपको बता दूं कि गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है कि जितनी उसकी फाइनेंशियल वैल्यू है ना, उससे ज़्यादा उसकी इमोशनल वैल्यू है। वो पर्सन आपसे कनेक्ट हो जाएगा लाइफ टाइम के लिए। गिफ्ट एक ऐसी चीज़ है, तो यार 150 रुपये का गिफ्ट देने में क्या हर्ज है ना। और वैसे हमने तो जॉब वहीं पे करना है, हमने ग्रो तो करना है। और अगर बॉस है, सीनियर है, तो ज़रूर हमारे ग्रोथ के लिए भाई उस पर्सन का भी काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे है ना सपोर्ट होगा। यहाँ पे सिर्फ तारीफ वाली बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे चमचेगिरी वाली बात नहीं हो रही है। कॉम्प्लीमेंट हर किसी को अच्छा लगते हैं यार। आपको क्या कॉम्प्लीमेंट अच्छा नहीं लगता है? अगर कोई लड़की बोले तो और मज़ा आएगा है ना, तो मेरे जैसे लोग तो हड़बड़ा जाएंगे फिर काम में है ना, हाथ चलो खैर। इस प्रकार से भी आप वहाँ पे एक बहुत अच्छा, आप वहाँ पे एक इन्फ्लुएंस ले सकते हैं। मान लो अगर आपकी कोई फ्रेंड है और बहुत अच्छी लग रही है, वो सच में अच्छी लग रही है, ऐसे नहीं कि भाई इसके यहाँ से पिंपल्स निकले हुए हैं और उसके बाल बिखरे हुए हैं, ऐसा नहीं। जो चीज़ है बी रियल, वो बहुत अच्छी लग रही है, वो सच में आज अच्छी लग रही है। और आपने बोल रहे क्या बात है, आज तो बड़ी चमक रही है तू, है ना। तो वहाँ पे अरे वो वहाँ पे कुछ नहीं बोलेगी, पर्स से है ना, और फिर पर्स से निकालेगी, बड़ी चहक रही तो आज, है ना। उसके पाँव पूरे ज़मीन पे नहीं रहेंगे। मैं क्या करता हूँ कि जैसे मेरे गांव में दोस्त मिलते हैं, मैं बोलता हूँ हाँ भाई नौजवान क्या हाल है, जो आर्मी की जो तैयारी कर रहे थे उसको हाँ भाई कमांडो ठीक है। तो इस प्रकार से हम एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हैं। वहाँ से क्या होता है कि एक पर्सन को अपनापन वहाँ से फील होता है। तो यहाँ से हम ये चीज़ें अपने इम्प्रूव कर सकते हैं ना। यहाँ से हम अपने आप को कॉम्प्लीमेंट, हर किसी को अच्छा लगता है। आप कोई सीनियर है और जैसे उनके ऑफिस के अंदर एंट्री होती है, आप बोलते क्या बात है सर, आज तो आप बड़े एनर्जेटिक लग रहे हैं, कैसे रह पाते इतने पॉजिटिव, इतने हैप्पी है ना, इतने कॉन्फिडेंट, इतने एनर्जेटिक कैसे रह सकते हैं। तो बॉस बन गया आपका। आपने क्या किया, आपने कुछ भी नहीं किया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से भी आप इस प्रकार से एक इन्फ्लुएंस वहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और मैं चाहता हूँ यार कि आप धीरे धीरे, है ना, मैं चाहता हूँ कि हम सारे लोग धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करें कि जो हमें अपने पर्सनल लाइफ में, जॉब, करियर, प्रोफेशन के अंदर हमें ग्रोथ दिलाएगी। और वैसे यार ग्रोथ कौन नहीं पाना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ स्किल सीखनी पड़ेगी और धीरे धीरे जैसा हम इनकी प्रैक्टिस करेंगे, इनको
अपने डेली रूटीन में इनको फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट बन जाएंगे। और फिर उसके बाद पता नहीं चलेगा कि कब हमने, है ना, हम सभी लोग बाय नेचर एक जैसे हैं, है ना। स्माइल हर किसी को अच्छी लगती है, कॉम्प्लीमेंट हर किसी को अच्छा लगता है, गिफ्ट हर किसी को चाहिए, तारीफ हर किसी को चाहिए, एप्रिसिएशन हर किसी को चाहिए। लेकिन क्या हम किसी को देते हैं? दोस्तों, हमको वही मिलता है जो हम लोगों को देते हैं। दोस्तों अपना ख्याल रखो यार, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, सीखते रहो हर एक चीज़ से, हर एक छोटी बड़ी चीज़ से अपने ऑब्जर्वेशन को बढ़ाओ, है ना। हम किसी को लाइक करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम किसी को लाइक नहीं कर रहे होते, एक्चुअली हम खुद वहाँ पे लाइकेबल बन रहे होते हैं। तो आप सभी लोग लाइकेबल हैं यार, है ना। और इसी चीज़ के लिए एक लाइक तो बनता है आपका। एक लाइक से यहाँ पे पता चल जाए कि अपने जैसे कितने लोग हैं, है ना, अपने जैसे माइंडसेट के कितने लोग हैं। और हम सभी लोग सीखते हुए लाइफ में ग्रो करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, कीप साइनिंग, कीप ग्रोइंग, विश यू ऑल द बेस्ट।